12 15 18 18 है क्या? 15 और 18 से विभाजित करने पे और दशम कितना शेष बचता है? रिमाइंडर 2 बचता है ना। ठीक है, पहले एक काम करो, तुम लोग इसका एलसीएम निकालो। हाँ, इसका एलसीएम निकालो। एकदम छोटा से स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो 2 से ही पहले देते हैं। इसको कितना? 2 तिया है ना, इसको 9 रहने दो। 2 छुक 12, ये 15 दूना 18। ठीक है, अब कितना से दे दे? 3 से दे दे। ठीक है, 3 के 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 15, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर से कितना से दे? 3 से 3 के 3, 2 5, 3 के 3 हो गया ना। और भी देना पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ पे कितना कितना है? 2 और इधर 3 3 है ना, 3 into 3 और इधर कितना? 1 1 को लिखने का तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 into 5 कितना आ रहा है? देखो देखो, 3 दूना 6, 6 दिया 18, 18 दूना 36, 36 पांच कितना? 180 है ना। अच्छा, ये जो नंबर आया ना, ये नंबर क्या आ रहा है समझो। यदि ये जो तुम्हारा नंबर 180 आया है ना, इसको यदि हम लोग 6 से 9 से 12 से 15 से 18 से डिवाइड करेंगे ना, तो एलसीएम नंबर आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया ना कि जो एलसीएम आता है ना, इससे 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 पूरा पूरा कटेगा, सबसे कटेगा। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि 6 9 12 15 और 18 तीनों से जितना है ना, ये पांचों नंबर से ये पूरा पूरा कटेगा। आप उसको काट के देखिए, 6 से ये कटेगा, 30 बार में कटेगा ना, 9 से भी कटेगा, कटेगा पूरा, 12 से भी कटेगा ये 15 बार में। ठीक है, 15 से कट ये 12 बार में, 18 से ये कितना बार में? 10 बार में। सब नंबर से कट रहा है ना, लेकिन आपको बोल रहा था ना कि पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए। शेष कितना चाहिए था? 2 बचना चाहिए ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस है ना, तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, बस हो गया। कितना? 182 हो गया। अब सब से डिवाइड कीजिएगा ना, तो एक्स्ट्रा आपका शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, बस यही था आपका। ठीक है, ये हो गया अपना नंबर का क्वेश्चन। हम लोग क्या है ना कि x के पावर में 8 है। कितना है? x के पावर में 8 माइनस 1 और कितना? x के पावर में कितना है? 4 प्लस कितना है? 2x के पावर में क्यू, 2x के पावर में q है ना, माइनस 2x माइनस 1 है ना। इसका हम लोग को क्या निकालना है? HCF यही ना, HCF इक्वल टू 4, यही हम लोग को चाहिए। ठीक है, आप लोग का HCF निकालने हम बताए सिखाए थे है ना कि कैसे निकालते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर भी एक बार देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग के पास 2 डाटा है, एक ये है और एक यहाँ से यहाँ तक है ना। पहले यहाँ पे देखिए। अच्छा, आप इसको देखिए, इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब मान लेते हैं कि ये जो आपके x पावर में 8 है, 1 के पावर में 8, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x के पावर में 8, 1 के पावर में 8 लिख सकते हैं। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के पावर में 8 का मतलब 1 ही होता है। तो आप इसमें से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलिए ना, कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। कौन सा फॉर्मूला होगा उसमें? a प्लस b इंटू a माइनस b, यही होता है ना। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या? a प्लस b और a माइनस b, यही ना। ठीक है, तो एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है। लेकिन करना कैसे है? कैसे करना है? मान लीजिए आपके पास में x के पावर में 2 रहता है, 1 के पावर में 2 रहता है। आप इसको फॉर्मूला में तोड़ के हमको बताइए तो कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही है ना, कैसे लिखते हैं आप इसको? a प्लस b मतलब x प्लस 1 है ना, और x माइनस 1 यही लिखते हैं ना। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, उसका जितना है पावर में उसका आधा लिखते हैं, यही ना। तो इसका पावर में कितना है? 8 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x के पावर में 4 माइनस 1 के पावर में 4 है ना, और एक बार प्लस में x के पावर में 4 प्लस 1 के पावर में 4, यही लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हम लोग के पास में। इसको हम लोग तोड़ लिए, समझ में है ना। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये भी टूटेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, ये माइनस वाला प्लस वाला तो नहीं टूटेगा ना, माइनस वाला टूटेगा। तो फिर इसको तोड़िए, कितना बनेगा? x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना, और क्या? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। और ये तो टूटा नहीं है, तो जैसा का तैसे ही रहेगा, प्लस 1 के पावर में 4। यहाँ तक ठीक है। इसको यहीं तक रहने दीजिए, है ना, इतना ही तोड़िए उसको। अब इसको समझिए, इसको है ना, अब इसको समझिए। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कितना है हम लोग का? x के पावर में 4 है ना। e1 को हम लोग इस साइड में लेके आते हैं, e2
इस मतलब बराबर तो नहीं है, लेकिन 1 को इधर लाते हैं, ये सबको उधर थोड़ा घेस कर देते हैं। तो अगर हम लोग -1 के पावर में 4 करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए 2x के पावर में q और -2x। देखिए बस सिर्फ 1 को 1 था, इसको सिर्फ इस साइड में हम लेके आए, और 1 के पावर में 4 करने से 1 में कोई चेंज नहीं होगा। होगा क्या कुछ चेंज? 1 के पावर में 4 का मतलब तो 1 ही होता है। 1 के पावर में 4 का मतलब क्या? 1 1 1 1 4 बार, यही ना, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसको तोड़े थे ना, x के पावर में 4 -1 के पावर में 4, किसमें तोड़ेंगे? a स्क्वायर में b स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और एक बार फिर प्लस में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना। और यहाँ पे देख लीजिए, ये अब इसको तो पूरा हम लोग तोड़ लिया ना। अब इसको देखिए, ये दोनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। कितना? 2x है ना, प्लस कितना ले लें? 2x ना, 2x कॉमन ले ले तो बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ठीक, इतना बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये x स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है ना। और इसको कैसे लिख लें? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, है ना, इसको ठीक है। 2x का हम लोग 2x को कॉमन ले लिए, तो इसको 2x ही रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको कॉमन, इसको इस साइड में लाए, तो यहाँ से हम लोग का 2x कॉमन निकला। ठीक है, तो x स्क्वायर -1 बचा। ठीक है, 2x स्क्वायर, हाँ, और -2x। ठीक है ना। यहाँ पे इसको रहने दीजिए, बाद बाकी x स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे तुम समझ लीजिए, इसको भी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं ना। कैसे? x स्क्वायर -1, और इसको कितना? x स्क्वायर प्लस 1, है ना, और इसको x के पावर में 4 प्लस 1 के पावर में 4, है ना। अच्छा, HCF का मतलब आप लोगों को जो हम बताए थे, HCF का मतलब क्या होता है? हम लोग को क्या निकालना है इसमें? HCF ना। HCF का मतलब हम आप लोग को क्या बताए थे कि HCF कैसे निकालते हैं हम लोग? उसमें कॉमन क्या होता था? कॉमन चीज क्या होता था कि कॉमन वाला को लिखेंगे और सबको लिखेंगे ना। क्या? नहीं, सबको नहीं, जो कॉमन वाला होगा उसी को लिखेंगे। ऐसे में किसको लिखते थे हम लोग? जो कॉमन आएगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। कॉमन क्या क्या आ रहा है देखिए ना। x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर -1, यही ना। एक काम करें, इसको और एक बार तोड़ना पड़ेगा लगता है। अच्छा ठीक है, इसको और एक बार तोड़ लीजिए, है ना। नहीं तोड़ने से ये आएगा नहीं लगता है। इसको और एक बार तोड़ेंगे, इसको और एक बार तोड़ना पड़ेगा लगता है, ये ऐसे नहीं आएगा, है ना। कि ऐसे में तो मान लीजिए हम लोग को कॉमन 2 आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है ना। तो फिर 2 तो फिर हम लोग का फिर बनेगा नहीं ना। हम लोग को तो एक ही आंसर होना चाहिए। इसको ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पे इसको तोड़ लीजिए और एक बार, है ना। x -1 और कितना? x प्लस 1, यही ना। ठीक है, और इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस 1, बस 1 ही लिखने दीजिए ना। x के पावर में 4 प्लस 1 के पावर में 4, ठीक है ना। इसको लिखिए, तो इसको कितना आएगा? x -1 और कितना? x प्लस 1, ठीक है। फिर भी तो x स्क्वायर तो कॉमन ही रहेगा ना। ठीक, अच्छा ठीक है, देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस 2x और x स्क्वायर -1, है ना। x स्क्वायर -1 मतलब इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ ना ना, ठीक ठीक, है ना। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसको भी लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला में। कैसे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो x -1 और एगो x प्लस 1। अब ठीक आ जाएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे ये तो सब इंटू में है ना, इस सब गुना में है, देखिए, है ना। तो इससे यहाँ से कॉमन हम लोग को कितना निकलेगा जो भी। अरे यहाँ पे देखिए 2 को है, इसमें प्लस में है और आपका माइनस में है, यही ना। तो यहाँ पे x प्लस 1 भी आपका कॉमन हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझिए कि हम लोग का यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक ये वाला आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी है तीनों में, और एक ये वाला कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी और वहां पर भी। ये यहाँ ये नहीं, है ना, ये वाला आ रहा है क्या?
यहाँ पे 2 गो और वहाँ पे कितना गो, यहाँ पे 1 गो ये और उधर भी वही ना, मतलब क्या क्या आ रहा है हम लोग का x माइनस 1 और x प्लस 1 है ना, ये हम लोग का एचसीएफ यहाँ से निकलना है। एचसीएफ हम लोग किसको निकालते हैं, जो सिर्फ कॉमन आएगा उसी को हम लोग का एचसीएफ होता है, ठीक है ना। एचसीएफ क्या है ना, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन रहता है सिर्फ वही रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन आया है ना, आपका आंसर आप इसमें देखना है कि ये दोनों को गुना करने से आपको कितना आएगा, दोनों को गुना करने से कितना आएगा, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अरे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही होगा ना, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 को 1 ही रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका आंसर मिलेगा 364 है ना। एलसीएम हम लोग को देख रखा है, बोलिए ना क्या है 364 है ना। अब हम लोग को क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है ना। इसमें से आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है, बोलिए ना क्या क्या ऑप्शन है। 14 36 14 36 91 कितने 13 यही ना। हाँ बोल रहा है कि कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती है, यही ना एचसीएफ। आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। 91 नहीं होगा, क्या है 91 का बारह में तो वो 4 बार में तो आता है वो, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए आपको 3 और 4 का आप एलसीएम बताइए, रुक जाइए 10 और 20 का आप एलसीएम हमको बताइए कितना है, 10 और 20 का एलसीएम कितना है, 20 आएगा, ठीक। ऐसे बताइए कितना है, एलसीएम ऐसे निकालेंगे है ना, 10 के 10 10 दूना 20, ऐसे ना 10 दूना कितना है 20 हुआ ना, तो एलसीएम 20 है। एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालें, एचसीएफ तो आप लोग निकालने जानते हैं, एचसीएफ भी मेथड में निकाल सकते, कितना है 10 दूना 20 है ना, कितना आएगा, तो एचसीएफ पूरा पूरा कट रहा है, मतलब एचसीएफ यही आएगा ना, कितना है 10, एचसीएफ 10 है। देखिए ना एचसीएफ जो नंबर होता है ना वो एलसीएम नंबर को पूरा पूरा काटता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो एलसीएम नंबर है, एचसीएफ संख्या वो पूरा पूरा उसको काटता है क्या। आपके पास में ये एलसीएम नंबर है और ये बोला, इसमें से आपको क्या बोला, क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब ये सब एचसीएफ नंबर ही है। तो ये सब जितना नंबर आपके पास में ये सब दिख रहा है, ये सब सारा एचसीएफ नंबर ही है। वो बोला कि इसमें से कौन तो नहीं होगा, मतलब बाकी सब होगा, एक नहीं होगा तो 3 तो होगा, मतलब इसका मतलब ये सारा नंबर एचसीएफ ही है कि नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, 14 से उसको डिवाइड करके देखिए 364 को, 14 का टेबल में वो कटेगा, बोलिए 14 दूना 28 कितना बचेगा, बोलिए 8 बचेगा, 8 और 4 84, 14 का टेबल में 84 आता है, नहीं आता है, 14 से 84 होता है, नहीं है। देखिए ये 14 से पूरा पूरा कटेगा, देखिए यहाँ पे है ना, 14 दूना 28, 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा, 4 14 छो 84 पूरा पूरा कटा, 13 होगा ना। चलिए अब यहाँ देखिए, फिर 36 से उसको डिवाइड कर लिए, नहीं 13 नहीं होगा, 13 से भी कटेगा वो, 36 से ये 364 को नहीं कटेगा, 36 से काटिए तो काट सकते हैं इसको, 10 बार में कितना दे दीजिएगा 360 है ना, 64 बचेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। अब 91 से काट के देखो, 91 इंटू 4 करो, देखो वही आएगा, 4 और 9 36 कटेगा 4 बार में। अब 13 से भी काट के देखो, 13 दूना 26 कितना बचा 10, 104, 13 8 104 होता है, 13 को 8 से गुना कर लो, कटेगा 13 8 104 ही होता है ना, मतलब कितना बार में कटा, 13 दूना 26 2 बार में, 13 8 13 इंटू 28 करो, देखो 364 आएगा कि नहीं। पहले कितना बार में दिए, 13 दूना 26 2 बार में कितना बचेगा, 36 में से 26 दिए कितना बचेगा, 10 बचेगा। अरे 36 में से 26 घटाने से 10 ही आता है, और इधर 4 है तो 104 हुआ ना, तो 13 8 104 माने 28 बार में कटेगा, तुम गुना करके देखो ना 13 और 28 को, देखो 364 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये देखो किससे किससे कट रहा है, इससे कट रहा है, ये नंबर से कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा, तो बोल रहा था कौन तो नहीं होगा, तो यही वाला नहीं होगा, यही ना, ठीक यही वाला नहीं होगा।
ये सब नहीं उतारना है ना, ये सब नहीं उतारना, बस तुम लोग को यही उतारना, यहाँ से यहाँ तक ही, बस ये समझाने के लिए था। हाँ, अगर ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वहां पे नीचे में कि एलसीएम नंबर जो होता है ना, एलसीएम नंबर एचसीएफ नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, उस लाइन को लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यदि आपको लिखना है हम लिख देते हैं, पहले इसको मिटा दे, ये नीचे वाला मिटा दे। एलसीएम नंबर एचसीएफ, एलसीएम नंबर एचसीएफ नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं नीचे। इसको पहले देखो तुम लोग, 4 नंबर पे बोल रहा है ना, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप को बराबर टुकड़े में इस प्रकार काटा जाना है, दोनों पाइप का कोई हिस्सा शेष ना बचे, दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई, जब किसी का अधिकतम लंबाई निकालने बोलेगा ना तो तुम समझ लेना उसका एचसीएफ निकालना है ना। कितना है 1.2 और कितना है 1.5। अच्छा 1.5 और कितना 1. इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ निकालिए, अधिकतम का मतलब एचसीएफ हो गया, है ना। ये एचसीएफ निकालना है। देखिए यहाँ पे समझिए, इसका पॉइंट हटाइए बटा में 10, इसका पॉइंट हटाइए कितना आएगा बटा में 10। आप लोग को हम बताए थे उस दिन 15/10 और 12/10 इसका एचसीएफ निकालना बताए थे। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताए थे ना, कैसे निकालते हैं अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यही ना। ठीक, अंश किसको, ये ऊपर वाला अंश हुआ और नीचे वाला हर हुआ, यही ना। मतलब ये दोनों का एलसीएम निकालना है 15 और 12 का, ठीक है। नहीं एचसीएफ है ना, ऊपर अंश का एचसीएफ और बटा में हर का एलसीएम। 10 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा, ये तो 10 ही देगा, है ना। अब 15 और 12 का एचसीएफ कितना होगा आप लोग बताइए। वो है बड़ा से बड़ा नंबर जो 15 और 12 को पूरा पूरा काट देंगे, बोलो कितना होगा। देखो तुम लोग को बता देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। एक मेथड ये होता है 12 से तुम 15 को डिवाइड कर लो, है ना। कितना बार में 12 के 12 कितना बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे ये 12 तो इस साइड में उतारो, कितना बार में 4 बार में पूरा पूरा कट गया क्या। तो यही तो हम लोग का एचसीएफ होता है, अंतिम बाजार, यही ना। ठीक है, यही तो हम लोग का एचसीएफ होता है, यही होता है ना ये एचसीएफ। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ। एचसीएफ कितना है 3 आया, ठीक है। लेकिन दूसरा भी मेथड से तुम एचसीएफ निकाल सकता है, बोलो कैसे। यहाँ पे देखो ये 12 है और ये 15 है, समझो। यहाँ पे देखो ये 3 5 15 और 5 1 के 5, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार है, यही ना। देखो समझ लो, है ना। फिर आगे तुम लोग अभी इस टाइप का आते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझो दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, और कुछ कॉमन दिख रहा है। एक है तो एक को लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक को किसी से गुना करने से वो किस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी यहाँ पे 3 आया, देखो जो कॉमन आएगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, एलसीएम आएगा तब एलसीएम के बारे में बताएंगे, हालांकि बताए हैं पहले भी, है ना। तो देखो 3 क्या है 3 है, ऐसे निकाल लो तुम, या तो ऐसे निकाल लो। जो मेथड में तुमको निकालना है तुम ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ में है ना। ठीक, चलो तो ऐसे 3 है। अब यहाँ पे बताओ इसको आंसर कितना कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट, इसको हटा के यहाँ पे पॉइंट दे दे, कितना है 0.3, ये है आंसर हो गया। 1.5, 1.2, है ना। 2 संख्या होगा, एलसीएम कितना है 2 3 1 0, है ना। और क्या दिया है उनका मौसम एचसीएफ दिया हुआ है कितना 30 बराबर 30। आगे यदि उनमें से एक संख्या 7 × 30 हो तो दूसरी संख्या, उनमें से एक संख्या x बराबर मान लेते हैं, है ना। कितना 7 × 30, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ये वाट करना, यही निकालना है ना। तुम लोग को देखो आप बताए थे फॉर्मूला, तुम लोग को याद आ रहा है। देखो क्या बताए थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना, बताए थे ना। तो इसके जगह पे हम लोग ये भी ले सकते थे कि इसके जगह पे 1 ले लिए, इसके जगह पे 2 ले लिए, इसको मतलब नहीं लेते, है ना। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो हमें x y ले लिए, कोई दिक्कत नहीं कि नंबर ले लें 1 2, ठीक है।
ठीक है, तो पहली संख्या मतलब x इंटू वाई है ना। देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। पहली संख्या को हम लोग ये पहली संख्या कर लिए, इसको दूसरी संख्या को y मान लिए है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग पहली संख्या कितना है 7 इंटू 30 और दूसरी संख्या तो हम लोग y माने, एचसीएफ कितना है 30 और एलसीएम कितना है 2310, यही ना। इसको काटो, ये 30 से ये 30 पूरा पूरा खत्म, 7 से इसको काटो, कितना बन 7 या 21 2 1 7 या 21 0, y बराबर कितना आएगा 330। ये है तुम्हारा आंसर, हो गया। चलो उत्तर इस 25 35 और 40 से भाग देने पर 13 18 28 और 33 शेष बचता है, यही ना। कितना कितना से बोल रहा था 20 25 की 35 20 25 35 और 40, इससे डिवाइड करने से कितना कितना शेष बचता है 13 18 28 और 33, यही ना। देखो ठीक है ना, पूरा ना किसी संख्या को जब 20 25 35 और 40 से हम लोग भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में कितना कितना ये सब शेष बचता है ना, कितना 13 18 28 33, इतना ही ना। जो बोल रहा था कुछ नहीं बोल रहा था ना, इतना 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 शेष बचता है, तो इतना शेष बचता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को ये वाला टाइप भी बताया था आप लोग को इंट्रोडक्शन में, है ना। इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आएगा देखिए तो 7 आएगा, इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा बोलिए तो 7, इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा 7, इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा 7। इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, ऊपर वाला का एलसीएम, यही ना, मतलब कितना का 20 25 35 और 40, इसका एलसीएम करते हैं और क्या करते हैं और प्लस 7 मतलब जो आया उसको ऐड कर देते हैं, उसको प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, वही तो आपका गलत हो जाएगा। अब सही निकालने के बाद में भी आपका सारा चीज गलत हो जाएगा। ये निकालने के बाद जितना यहाँ से हम लोग अच्छा पहले एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। एलसीएम कितना आएगा पहले इसको निकालो, तो कहीं साइड में निकालो ना, 20 25 35 और 40 है ना। कितना 5 से दे, 5 4 20 5 5 25 5 7 35 5 8 40 है ना। कितना से दे दे 2 से, 2 दूना 4 5 7 2 चौक 8 और एक बार देते हैं 2 से, 1 के 2 5 7 और 2 दूना 4 है ना। एक काम कर लो इधर 7 5 35 दूना 70 70 दूना 140, कितना आएगा 1400 आएगा, है ना। इसका एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 1400, इसको सबको गुना कर लेना, है ना। 1400 आएगा, एलसीएम कितना है 1400 ना। और ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये जो जितना रिमाइंडर बच रहा है तुम्हारा, ये 7 7 सब में तो 7 7 ही बचा है ना, ये 700 को इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं तो 1393 आएगा। ठीक है, 1407 भी आंसर है, देखिए ना ऑप्शन में, है ना। हाँ देखिए, अब प्लस कीजिएगा तब भी आंसर आएगा, है ना, गलत कीजिएगा तब भी आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना 22 80 और 96, है ना। तो हम लोग को क्या बोल रहा था, और कुछ देख रखा है उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना है 36। हम लोग को निकालना क्या है एलसीएम, यही ना, आपको अभी बताया है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही ना। बस इसमें बैठा दीजिए, पहली संख्या तो हम लोग को पहली इंटू दूसरी संख्या तो यही तो है x इंटू वाई, यही ना, एक्स वाई है ना, x इंटू वाई, इसी का मान तो हम लोग को दिया हुआ है, डायरेक्ट उसको बैठा देते हैं कितना 22 80 96 और हम लोग को एचसीएफ दिया हुआ है कितना 36, एलसीएम हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसको काटो ना तुम लोग, देखो इसको काटते हैं, देखो 6 से काटते हैं ना, 6 चौक 36, 6 से इसको काटो कितना बार 6 3 18 है ना, कितना है 4 8 6 8 48 0 6 के 6 6 चौक 36। ठीक है, फिर 6 से एक बार काटो ना, 6 चौक 36 कितना बचा 2 0 6 3 18 2 1 6 2 18 3 6 चौक 36, 6 3 18 कितना आएगा देखो, इसको 6 चौक 36 दिया ना, कितना बचा 2 0 ना, तो फिर 6 3 18 फिर कितना बचा 2 2 1 21 ना, तो 6 3 18 और कितना बचा फिर 3 6 6 चौक 36, ये आएगा। एलसीएम बराबर लिख लो तुम लोग, एलसीएम बराबर 6 3
36 ये आएगा आंसर। में ये वे पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे, यही ना। लेकिन हम लोग का आंसर जो है ना सेकंड में है ना। ठीक है, यहाँ पे समझो, जो 1 मिनट को तुम कितना बोल सकता है 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट को हम लोग कितना बोल सकते हैं 60 सेकंड, यही ना। तो पहला वाला क्या था कि पहला वाला था ना कि वो 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता था 20 और फिर और को कितना था वो 60 सेकंड में वो कितना लगाता था 30 चक्कर, और फिर और को था तो 60 सेकंड में कितना लगाता था 40 चक्कर। ये सब चक्कर समझे। इस टाइप का था कि 1 मिनट में उसको वही चीज हुआ, 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं, तो 60 सेकंड में वो 20 चक्कर लगाता था, दूसरा वाला 60 सेकंड में 30 चक्कर लगाता था, और तीसरा वाला कितना 60 सेकंड में कितना 40 चक्कर लगाता था। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या क्या निकालने बोला, आपको निकालने क्या बोला लास्ट में, यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करे तो कितनी देर में वो पुनः उसी स्थान पे आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि कहीं स्थान से किसी भी जगह से, मान लीजिए देखिए एक रनिंग पॉइंट है, कहीं से तो स्टार्ट करेगा, यहाँ से तीनों स्टार्ट किया है ना। अब तीनों यदि एक ही टाइम पे चलेगा, ठीक है, देखिए अब ये 20 लगा रहा है, ये 30 लगा रहा है, ये 40 चक्कर लगा रहा है, तो सबका तो एक ही नहीं है, सबका 20 चक्कर होता तो सब एक ही जगह पे मिलता है ना। अगर ये भी 20 चक्कर लगाता, ये भी 20 लगाता, ये भी 20 लगाता, तो सब आके कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन सबका तो अलग अलग चक्कर है ना, तो सब मिलेगा थोड़ी ना एक जगह पे, नहीं मिलेगा ना। लेकिन हाँ, अब वो हम लोग को मिलाना है कि किस जगह पे मिलेगा उन लोग तीनों का, सबका अलग अलग है ना। तो मान लीजिए इस पॉइंट से उन लोग दौड़ना किया शुरू, अब इस तरह से वो लोग जाते रहेगा, दौड़ते रहेगा, लास्ट में कहाँ पे वो लोग कितना समय में मिलेगा, यही ना हम लोग को वही निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 60 सेकंड है, इसमें 20 चक्कर है ना, और इसमें आएगा आपका, इसमें 60 सेकंड में ये कितना 30 चक्कर, और ये 60 सेकंड में कितना 40 चक्कर। पहले इसको काटिए आप, कितना आएगा 20 से ये 3 बार में, 30 से ये कितना बार में 2 बार में, और एक काम करिए 1 0 से 1 0, 2 3 6 2 2 4, यही ना। इसमें कितना आया 3/1, इसमें कितना आया 2/1 है ना, और इसमें कितना 3/2 है ना। ठीक, अब इस टाइप में आप लोग का जब फ्रैक्शन में रहता है ना, तब हम आप लोग को बताएं हम लोग को इसमें से क्या निकालना है, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम ही हम लोग को निकालने बोला, एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना पड़ता है ना, तो इसका हम लोग का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बताओ ना तुम लोग। फ्रैक्शन वालों को हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में है ना, बटा में है ना, तो कैसे होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का, हाँ अंश का अंश का क्या करेंगे एलसीएम, और हर का क्या करेंगे हर का एचसीएफ, यही ना। अंश आप तो समझ गया है ना, ऊपर वाला तीनों डाटा 3 2 3 वो हम लोग का अंश है, और 1 1 और 2 क्या है हर है। तो 3 2 3 का एलसीएम कितना होगा तुम लोग बताओ, 6 होगा, चलो 6 होगा, और एचसीएफ कितना होगा 1 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा 2 नहीं होगा, 2 से 1 थोड़ी कटता है, 1 होगा ना, ये 1 1 2, मतलब ये तीनों नंबर को ऐसा एक बड़ा नंबर होगा जो ये तीनों को काट देगा, कितना होगा 1 होगा। और एलसीएम का मतलब होता है ना कि ये देखिए 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, जो भी आप एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए एलसीएम कितना है 6 है ना, देखिए 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो नंबर तो कटेगा ना। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जितना भी हम लोग का एचसीएफ आएगा ये तीनों नंबर को काटेगा। कितना आएगा इससे बोलिए, 2 अगर यदि एचसीएफ लेते हैं तो 2 से ये 1 थोड़ी कटता है, नहीं कटता है ना, तो कितना हो सकता है 1, तो 1 होगा इसका एचसीएफ। 1 देखिए ना, ये तीनों को काटेगा, 1 को भी, इसको भी, इसको भी, सबको काटेगा ना। मतलब देखो एलसीएम क्या होता है, ये तीनों मिलकर उसको काटेगा, एलसीएम को काटेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि इसका जितना भी एचसीएफ आएगा ना इस सब को काटेगा, ये सब को। समझ में आया, तुम लोग को उस दिन इंट्रोडक्शन में सारा चीज लिखाए हैं हम, ठीक है। तो देखो इसका कितना आएगा, तब यहाँ पे 6 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, ठीक है। तो कितना आएगा 6 सेकंड, चलो
इतना करने की जरूरत नहीं था ये सब, ठीक है। डायरेक्ट इसको करो, आंसर आएगा तुरंत। ये दो अंक है x और y, है ना। इसके अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 144, है ना। और उनका लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ? 420, है ना। बोल रहा है ना कि 420 है तो छोटा अंक होगा। देखो तुम्हारे पास में ऑप्शन दिख रखा है ना, तुम लोग ऑप्शन से ही कुछ क्वेश्चन होता है ना, हम लोग को ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है, ठीक है। कितना ऑप्शन है बोलो ना? 60, 70, 35, 42, यही ना। अच्छा तुमको पूछा क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 144 है, उसका एलसीएम 420 है, छोटा नंबर पूछा है। क्या इसमें से जो आंसर आएगा वही तुम्हारा छोटा नंबर है? मतलब ये सब छोटा नंबर ही है। आंसर क्या मांगा तुमको? छोटा नंबर ही मांगा ना। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ये आंसर है तो यही तो छोटा नंबर है ना। अगर ये आंसर होगा तो यही भी छोटा नंबर है, अगर ये आंसर होगा तो ये छोटा नंबर है, ये होगा तो ये छोटा नंबर है ना। मतलब बड़ा नंबर हम लोग को दे के नहीं रखा है, छोटा नंबर ही दे के रखा है। यहाँ पे समझिए, जब आपका x प्लस वाई बराबर 144 है ना, और इसमें से एक नंबर x और y है ना, छोटा और बड़ा। एक नंबर अगर 60 है, यही नंबर है ना, एक 60, तो दूसरा कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, वही होगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही तो 144 चाहिए आपको। तो कितना आएगा? 4, 14 में 6 जाएगा तो 8, कितना आएगा? 84, है ना। और मान लीजिए यदि इसमें से x प्लस वाई बराबर, तो आपको पता है 144, यही ना। इसमें से बोल रहा है कि अगर एक नंबर x है एक y है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 74 होगा क्या? यही बोल रहा था ना। उसको माइनस कर दिया। हाँ, उससे उसको माइनस कर देंगे। 144 में से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे समझो। हम लोग को अब ये दोनों का तुम एलसीएम निकाल के देखो। ये दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए? 420, या तो ये दोनों का एलसीएम 420, जिसमें आएगा वही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। पहले इसको निकाल के देखो, 60 और 84 का। 60 और 84 का एलसीएम आता है कितना है? 2 से 30 बार में 2 से 42 गुना 84, लेकिन वो तुम्हारा बहुत फास्ट होना चाहिए एलसीएम। अब तुम बहुत आराम से करेगा तो नहीं निकाल पाएगा, बहुत समय चल जाएगा तुम्हारा उसमें। 21 गुना 42, 3 से 3 5 15, 3 7 21, और तो कटेगा नहीं। यहाँ पे देख लो, इस 5 को 2 को बचा के रख लो। क्यों? क्योंकि उसमें 0 आता है। 0 में तुमको गुना करने में बहुत आसान होगा, है ना। तो 5 गुना 10 बना के रख लो तुम, है ना। 7 से 21 गुना 42 और 10, 420 हुआ। हो गया। तब हम लोग का आंसर कौन वाला होगा? यही वाला होगा ना। अब दूसरा में करके देखिए ना, इसका एलसीएम नहीं आएगा आपको 420, सब में नहीं आएगा। समझ में क्या बोले? ये छोटा नंबर, यदि ये तो छोटा नंबर हमको बोला ना कि ये छोटा नंबर आप निकालिए, तो छोटा नंबर तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये सब छोटा नंबर ही है, तो ये बड़ा नंबर होगा। ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो ये इसमें से बोला था कौन तो सही है? तो x को हम लोग 60 लिए, इसमें से 144 में से 60 घटाइए, 84 है। ये दोनों का एलसीएम यदि अगर आपको 420 आया, एलसीएम यदि आपका 420 आया तो यही आंसर है। और यदि एलसीएम नहीं 420 आएगा तो फिर आप अगला वाला को चेक करना, मतलब 70 और 74 को एलसीएम करके देखना पड़ेगा। इसमें भी नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे तो इसी तरह से करके देखिएगा आगे दोनों में, ठीक है। चलिए, सब में ऑप्शन में नहीं जाना पड़ता है, 1-2 क्वेश्चन में ऑप्शन में जाना पड़ता है। चलो इसको उतारो जल्दी थोड़ा सा। कितना है हम लोग का? 3/7, 5/6, और कितना? 2/3, 2/3। एचसीएफ इक्वल टू व्हाट? यही ना। अभी तुम लोग को हम जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, है ना, कि एचसीएफ यदि हम लोग को निकालने बोलेगा, ये अगर यदि फ्रैक्शन में है, बटा में नंबर है ना, एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ और बटा में हर का एलसीएम, यही ना बस। और अगर यदि एलसीएम निकालने बोलता तो अंश का एलसीएम और बटा में हर का एचसीएफ, जो निकालने बोलेगा उसको ऊपर में रखते हैं हम लोग, है ना। चलो देखते हैं, है ना। पहले एचसीएफ देखो कितना का 3, 5 और 2 का एचसीएफ निकालो, कितना होगा? अरे 3, 5 और 2, है ना। देखो 3, 5 इसी साइड में निकाल देते हैं तुम लोग का एचसीएफ। देखो ये 3 है, ये 5 है और 2 है। एचसीएफ निकालने तुम लोग को अभी बताया ना कि 3 1 के 3, है ना, और 1 1 के 1, यही होगा क्या? तो छोड़ो ऐसे ही दो, 3 1 के 3, 5 1 के 5, 2 1 के 2, यही ना। क्या क्या कॉमन आ रहा है? एचसीएफ क्या होगा? कॉमन क्या आ रहा है? ये 3, ये 5, ये 2 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, क्या कॉमन है? 1 1 1, एचसीएफ कितना है? 1 है ना।
तो ऐसे हम लोग को 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना 7 6 और 3 का कितना आएगा? देखो 7 6 और 3 का एलसीएम निकालो। 3 से दे 3 दूना 6 3 1 3 है ना, कितना आएगा? इधर 7 दूना 14 14 3 42 कितना आएगा? 42 है। और क्या करना है यार बताओ, यही तो आंसर है। ये सब चीज को तुम लोग थोड़ा अच्छा करके आओ, है ना। अब तुम समझेगा कि सर एलसीएम निकालने बताइए, एलसीएम निकालने बताइए, सारा चीज तुम लोग को पढ़ाए हैं, थोड़ा सा उस पे हैबिट करो तुम लोग। 1 2 क्वेश्चन अपने से खुद से मान के बनाओ, है कि यहाँ पे तुम्हारा टाइम बच जाएगा ना। मतलब कंपटीशन का तैयारी करने आए तो आपको तो लगना भी चाहिए कि कंपटीशन का मैथ बना रहे हैं। ऐसा आप यदि बचपन वाला ही आराम से कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, तब करते रहिए फिर। ठीक है, थोड़ा सा इस पे हैबिट करके लाओ तुम लोग, ठीक है, मजा आएगा और अच्छा से तुमको समझ में आएगा। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं ना, 11 नंबर। चलो 11 नंबर देखते हैं ना, 11 नंबर क्या है? 11 नंबर क्या बोल रहा है देखो ना, पूरा 200 तक, पूरा ना कि 200 तक, है ना, 3 एवं 4 के समान रूप में, 3 एवं 4 के समान रूप में, है ना, समान रूप में, समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या ज्ञात करना ना, विभाज्य पदों की संख्या इक्वल टू 8, क्या है ना। ठीक, देखो 200 तक, है ना, यहाँ पे समझो। पहले देखो ये 200 लिख लो तुम पहले, है ना। यहाँ पे देखो ये पढ़ो, 200 को बाद में लिखना, पहले इसको करो। 3 और 4, है ना, इसके एलसीएम निकालो तुम लोग, कितना आएगा बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा? 12 आएगा। तो एलसीएम हम लोग को 12 आएगा एलसीएम, है ना। जो भी तुम्हारा एलसीएम आया, इस एलसीएम से 12 से ये 200 को डिवाइड करो, और जब तक डिवाइड करना है ना, जब तक शेषफल ना इस 12 से छोटा नहीं आ जाएगा, मतलब जब तक डिवाइड किएगा तब तक देते रहना है उसको। कितना बार बचे बोलो? एक बार में 12, कितना बचे? 8, है ना, 0, कितना बार बचे? 6 बार में 12 6 72, फिर 10 में 2 जाएगा तो नहीं ना, 12 से और कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। जितना ये आया ना तुम्हारा, ये वाला को, यही तुम्हारा आंसर है। कितना बार? 16। हाँ देखो तो 12 नंबर, देखो 12 नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, पूरा 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है ना। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे समझो, है ना। 2 संख्याएं मान लेते हैं, ए और बी है 2 संख्या, कितना है? एक 5 और एक 6 है ना। और इनका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? कितना? 4। ठीक है, हो रहा है ना। तो इनका एलसीएम निकालना है हम लोग को। ठीक है, यार 2 संख्या है तुम्हारे पास में, एलसीएम तुमको चाहिए ना। क्या करना है देखो, इसमें से तुम लोग ये नंबर पे कितना कर लो, 5 into 4 कर लो, इसमें ये 6 into 4 कर लो। एचसीएफ जो नंबर है ना, वो दोनों के साथ में गुना कर दो, तो कितना कितना आ जाएगा? ये 20 आएगा, ये कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। अब ये इसका एलसीएम निकाल दो तुम लोग, एलसीएम ही निकालना है ना। 20 और 24 का एलसीएम बताओ तुम लोग कितना आएगा, बोलो। ये आएगा आंसर। एलसीएम निकालो तुम लोग 20 और 24 के। तुम भी उसको आसानी से निकालना सीख जाएगा, तुम लोग को बताया है, तुम लोग उसको देखते ही नहीं किया। 140 120 ही होगा, है ना। अरे देखो तुम लोग को बताए थे उस दिन निकालने के लिए एचसीएफ और भी तरीका से, है ना। ये 20 हो है और ये 24 है ना। देखो 20 दूना 20 के 20, 20 दूना 40, 20 30 60, 20 चौक 80, 20 25 100, 20 चौक 120, 20 7 140, है ना। 24 का 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 25 120, 24 चौक 144, ऐसे ही होता है ना। लेकिन तुम टेबल याद करेगा तब ना, तुम लोग तो टेबल याद करेगा नहीं। ठीक है, कॉमन क्या है? 120 है, कोई एलसीएम है।
टेबल याद रखना पड़ेगा तभी जल्दी निकल पाएगा। 36 और 40 का एलसीएम, ये क्वेश्चन भी हमको बनाना पड़ेगा। नहीं सर नहीं। इसका एलसीएम चाहिए। दो से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में 9, 2 पच्चीस 10, 3 3 9 और 5। ठीक, इसको गुना कर लो ना, कितना आएगा? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। 360। ठीक है, एक वो बचा के रख लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 8 3 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, 12 3 36, 360 आएगा। है 360 आंसर में। हाँ ठीक, 24 36 और 40 का एलसीएम निकालना था, निकाल लो बस, आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर पे हम लोग क्या है? 22 54 108, 22 54 108 135 और 198, यही ना? 22 54 108 135 198 का एलसीएम निकालना है ना? इसका एलसीएम निकालना है हम लोग, है ना? निकालो ना इसको, 2 से दे इसको 11 बार में, इसको कितना बार में दे? 27 बार में, है ना? 54 बार में। ठीक है, इसको 135 को रहने दो तुम लोग, इसको बड़ा बड़ा मत दो, इसको थोड़ा 2 9 18। ठीक है, कितना बार हो जाएगा? 2 9 18, 2 9 18, यही ना? ठीक, अब कितना से दे दें? 3 से दे दें, 11 को रहने दो, 3 9 27, 18 30 54, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, 3 3 9, 3 3 9। ठीक, और एक बार 3 से दे, 11 3 3 9, 3 6 18, 15 3 45, 11 3 33। ठीक है, और एक बार जाएगा 11, करने दो, 3 3 2 6, 3 5 15, कितने 11। ठीक, अब यहाँ से दो, 11 से 2 तो 11 के 11, 1 ये 2 5 और 11 के 11 हो गया। इसको कर लो, कितना आएगा? 2 into 3 into 3 into 3, 3 गो, उसके बाद है 11 into 2 into 5। गुड, इसको कर लो, है ना? बहुत आसान है, बस खाली यहाँ पे 10 बना के रख लेना तुम, उसको 10 बना के रख लो ना, आसान हो जाएगा। आज दोनों दूसरा है तो 11 3 33, 33 3 99, है ना? 99 into 6, 9 54 का 4 5 6 9 54 5 59। ठीक है, कितना? 5940, कितना आ रहा है? 5940 है आंसर है। ठीक, आंसर देख लीजिए, देखो मिला लीजिए तो। ठीक, सबका वही आ रहा है। कितना? 1/3 कोमा 2/9 कोमा कितना? 5/6। बोलिए 4/27 हाँ, का लघुत्तम समापवर्त कितना? इसका एलसीएम इक्वल टू व्हाट? ए ना? ठीक, ये अरे तुम लोग को अभी बताए थे इसको कैसे करना है ना? अंश का एलसीएम और हर का, जो निकालने को होता है ना उसको ऊपर रखते हैं, है ना? 1 2 5 4 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो 20। 20, एलसीएम 20 आया। 3 9 6 27 का एलसीएम कितना आएगा? 3। यही आंसर होगा, और क्या? इससे आसान क्वेश्चन और नहीं आएगा तुम्हारा।